नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई एक्सरसाइज 2D लेके। और ये भी हमारी कक्षा 6 की गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याओं से ली गई है और ये इस इकाई की अंतिम एक्सरसाइज है। तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें, अभी तक हम लोगों ने जो प्रगुण थे वो गुणा संक्रिया में पढ़े और धन संक्रिया में पढ़े, यानी जोड़ने पे। अब दो संक्रियाएं और बचती हैं, भाग और घटाना। तो भाग और घटाने में ये दोनों संक्रियाएं जो है वो लागू नहीं होती हैं, यानी इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। कैसे? एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं दिया है, बिल्कुल हल्का सा दिया गया है। जैसे भाग को ही हम लोग ले लेते हैं। समवर्ग प्रगुण हमारा ये कहता है दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी। अब यहाँ पे अगर भाग की हम बात करें तो 4 में भाग हम दे दें 5 का, तो ये हमारा क्या आएगा? 4/5। 4 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 5 भी हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन 4/5 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरीके से माइनस में है ना, जैसे 3 - 6, तो 3 में से 6 घटाएंगे -3 आएगा। यहाँ पे -3 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं। वही चीज क्रम विनिमय प्रगुण में, जैसे उसमें क्या होता था, 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 हो जाता था हमारा, ठीक है। 3 धन 2 5 बराबर 5 आ जाता था। लेकिन अगर भाग हो जाएगा तो 2 में भाग 3 का और बराबर 3 में भाग 2 का, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। एक और एग्जाम्पल माइनस में ले लो, 7 - 5 और 5 - 7, क्या ये बराबर है आपस में? नहीं बराबर है। 7 में से 5 + 2, 5 में से 7 जाएंगे -2, चिन्ह का अंतर है। तो इसलिए ये नियम जो है भाग और घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होते हैं। और उसी से संबंधित बहुत छोटे से प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो यहाँ पे एक रेखा दी गई है और देखो उसमें कुल कितनी संख्याएं? 12। 0 से शुरुआत हुई 12 तक, तो पहले तो हम लिख देंगे 12। और इसमें भाग किए गए, कितने कितने के भाग किए गए हैं? 2-2 के, 2-2 के भाग किए गए। तो 12 में भाग 2, तो कुल कितने भाग हो गए वो हमारा निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और यही हमारा आंसर है। वैसे भी 2 का भाग 12 में दोगे, 2 × 6 = 12। भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो संख्या बाद में लिखी होती है उतने के हम भाग करते हैं उस संख्या के, और कितने भाग होते हैं वही हमारा आंसर निकल के आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और दूसरा प्रश्न हमारा है कि 21 में भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है, तो निम्नलिखित के संगत गुणात्मक तथ्य को भी बताइए। अब यहाँ पे देखो 21 में भाग 3 बराबर 7, यानी जो बाद की संख्याएं हैं 3 और 7, इनका गुणा कर दिया तो 21 आ गया, ठीक है। तो वही काम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संगत गुणात्मक तथ्य, और ये हमारा क्या होगा? बाद वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। 8 × 7 बराबर क्या आ जाएगा? पहले वाली संख्या 56। वही काम इसमें करेंगे। संगत गुणात्मक तथ्य बराबर 66 में भाग दिया, 11 का 6 आया, इसका मतलब 11 का हम 6 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 66 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 हो। तो यहाँ पर हमें 13 का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 117 आता हो। सिंपल सी बात है। तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 निम्मा 117। तो सीधा सा हो जाएगा 13 × 9 = 117, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दूसरी संख्या, और वो हम कैसे निकालेंगे? जो हमें संख्या दी गई है 117 में भाग दे देंगे जो संख्या हमें दी गई है 13 का, तो इसका भाग दे देंगे। तो 13 निम्मा 117, 9 बार जाएगा।
तो हम फिर 13 गुणे 9 बराबर 117, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। और चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। ऐसी तो सिर्फ एक संख्या है, कौन सी? एक। हाँ, आंसर लिख देंगे, वह संख्या एक है, क्योंकि एक में किसी का भी भाग दो, एक भाग एक क्या आएगा? एक एकम एक। जिसका भाग दे रहा है वो भी एक, जिसमें भाग दे रहा है वो भी एक, आंसर आ रहा है हमारा वो भी एक, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, और वो हमारा दिया गया है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि कोई भी दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको एक दूसरे से भाग दें, यानी पहली संख्या इधर कर दें, दूसरी संख्या अगर हम इधर कोई भी संख्या मान लें 3 और 5, और ये अब 5 इधर कर दें, 3 बाद में कर दें, तो ये ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये हमारा होता है क्रम विनिमय नियम, और भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, तो सीधा सा हम आंसर लिख देंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल से एक नई यूनिट के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।